हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है डीआरएस बाबा कोचिंग में। यही इस यूट्यूब चैनल इसका नाम है, आप तो जान ही चुके हैं। अब आप लोग को आज हिंदी विषय क्लास 10 हिंदी विषय के बारे में आपको जानकारी देंगे। और इसमें दो है, गद्य है गद्य खंड है, पद खंड है। तो हम लोग उसमें से पहला चैप्टर गद्य खंड का लिए हम। और आज के वीडियो में आपको जानकारी प्राप्त होगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिन्हें इसको लिखे थे। तो पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम मतलब होता है, श्रम विभाजन मतलब काम के अनुसार विभाजन। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के कारण काम को क्या कर दिया है, विभाजित कर दिया है। कि फलना बढ़ी है तो बढ़ी वाला काम करेगा, चिलना ही है तो वो वाला काम करेगा, लोहार है तो लोहार वाला काम करेगा। इसमें ये सब जानना। जाति प्रथा मतलब जाति पर आधारित काम, सिंपल समझिए। और इसको लिखने वाले थे, अगर आपको पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो ये पाठ है गद्य खंड का। किसका पाठ है बताइए तो? गद्य खंड का है, ठीक। और आप सब्जेक्टिव में पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है, क्या बताइए? निबंध। जैसे कहीं भी बोल देगा कहानी है, ठीक है, पत्रिका बोल सकता है, तो क्या बोलेंगे इसको? निबंध। क्या बोलेंगे? निबंध, कहानी नहीं। तो याद कर लेंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो बोलिए तो निबंध। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध, ठीक है। कोई दिक्कत? बढ़िया से बढ़िएगा, है ना। अब इसको लिखने वाले कौन थे, तो कहिएगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। किसने लिखा था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इनको लिखा था। किसको लिखे थे? श्रम विभाजन कौन पर था? जाति पर था। जिनका जन्म, लेखक का जन्म हुआ था, श्रम विभाजन का जन्म नहीं हुआ था। तो लेखक का जन्म यहाँ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है, ठीक है। इनका जन्म हो गया है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। और कौन जगह पर हुआ, तो बोलेंगे महू। किस गांव में हुआ? महू। राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। कौन प्रदेश? आज के डेट में महू जो है उसका नाम बदल के रख दिया गया है अम्बेडकर नगर। कौन नगर रख दिया? अम्बेडकर नगर। लेकिन आप लोग को इसमें मतलब नहीं है, क्लास 10 के लिए सिंपल जितना चीज लिख दिए हैं। अगर भीमराव अम्बेडकर बाबा के साहेब बारे में पूछेगा तो इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, क्लियर रखिए माइंड। तो जन्म हो गया 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, महू मध्य प्रदेश राज्य में हुआ है, ठीक है। क्लियर करेंगे। अब जैसे आदमी जन्म लिया है, तो इनका जन्म हुआ है, परिवार था। तो कैसा परिवार है? तो दलित परिवार है, ठीक है। दलित परिवार में इनका जन्म हुआ, निम्न स्तर निम्न वर्ग के घर में हुआ, जो बहुत ही दुखमय जीवन कटा इनका। परंतु इन्होंने अपना जीवन शिक्षा पर महत्वपूर्ण ज़्यादा परंतु इन्होंने अपना जीवन शिक्षा पर ही ज़्यादा समय बिताया और जीवन बिताया, क्योंकि इन्होंने बहुत सी कठिनाइयों का समाज में सामना करना पड़ा। इसलिए उनका पढ़ना बहुत आवश्यक था। इसके लिए उन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद चल गए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो कहाँ गया था, तो बताएंगे न्यूयॉर्क। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है बताएंगे, तो अमेरिका में। कहाँ है बताइए। उसके बाद और अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के लिए, बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त करने के चल गए लंदन, इंग्लैंड। वहाँ से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लिए। और ये इनके पूछेगा आपको कि प्रेरक व्यक्ति कौन कौन है, कहेंगे भीमराव अम्बेडकर साहब के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन है, तो बोलिएगा बुद्ध है, कबीर है, ज्योतिबा फुले। बुद्ध, बोलिए क्या? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले जो इनके हैं प्रेरक है। प्रेरक उसे कहते हैं जिनको देख के आदमी कुछ करे, तो उसे कहते हैं प्रेरक। तो बुद्ध हो गए, कबीर हो गए, बुद्ध जी हो, बुद्ध भगवान जिसको बोलते हैं वही बुद्ध भगवान। कबीर हो गए, ज्योतिबा फुले। और इनको संविधान निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। इनका बहुत बड़ा संविधान निर्माण में योगदान रहा। तो अगर पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव में संविधान के निर्माता या किनका अध्यक्षता किए, योग्यता क्या है या किसने दिया, तो इनका नाम आता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर।
इनका काफ़ी योगदान रहा है। योगदान सबका होता है, लेकिन इनका कुछ क्या है, ज़्यादा है। मृत्यु अब है कि जीवन यापन करने के बाद सत्य वचन है कि आदमी को मरना तय है। तब इनका मृत्यु हो गया दिसंबर दिसंबर 1956 में। ऐसे 6 दिसंबर लिख सकते हैं, 6 दिसंबर 1956 में, 6 दिसंबर 1956 में हुआ। कहाँ हुआ था तो क्या बताएंगे, दिल्ली में। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। इन्होंने बहुत से इनका मृत्यु कहाँ हुआ, 6 दिसंबर 1956 में, तो दिल्ली में हुआ। और इनका इन्होंने बहुत से बहुत किताब लिखे, ठीक है। लेकिन क्लास 10th में सबसे ज़्यादा पूछने वाला है विख्यात भाषण। ये भी पुस्तक है, एनिहेलेशन ऑफ द कास्ट, एनिहेलेशन ऑफ द कास्ट, ठीक है। जिनका हिंदी रूपांतरण करने वाले ललई सिंह यादव है, जिनका हिंदी रूपांतरण करने वाले ललई सिंह यादव है। इंग्लिश में लिखे थे विख्यात भाषण लिखने वाले जो बाबा साहेब अम्बेडकर है, इंग्लिश में लिखे एनिहेलेशन ऑफ द कास्ट, एनिहेलेशन ऑफ कास्ट इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसका हिंदी रूपांतरण करने वाले थे ललई सिंह क्या थे, यादव। और बहुत से हैं, उन्होंने बहुत से किताब लिखे, यही एक किताब नहीं लिखे। लेकिन आपके क्लास 10 के लिए ये किताब का मान्यता बहुत क्या है, ज़्यादा है। इस किताब में ही बात बताया गया, छुआछूत के बारे में ही बताया गया, यानी कास्ट के बारे में बताया गया कि क्या हो रहा है कास्ट में, यही इसके बारे में ज़्यादातर जानकारी है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। और इस बार परीक्षा 2026 में कई सवाल पूछे गए। 2-3 नंबर ऑब्जेक्टिव में तो क्लियर रखिए, 2 से 3 नंबर ऑब्जेक्टिव में क्या आना ही तय है, इतना में क्लियर आ ही जाएगा। तो इसके बाद हम लोग कहानी अध्ययन करेंगे बहुत डिटेल से, बढ़िया से। तो एक वीडियो ही बना दिए हैं, इस पे बना दिए हैं, और एक अगला बनाएंगे कहानी पर। एक साथ बनाएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो दिक्कत हो जाता है, बच्चा पढ़ता नहीं लॉन्ग वीडियो ज़्यादा। तो इसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।